अगला सवाल हमारे पास है, देखें, सिंप्लीफाई द रेशो। क्या मालूम करनी है? रेशो। देखें, रेशो निकालने का तरीका आपको पता चलेगा। रेशो कहते हैं इस तरह के साइन को, ये साइन साथ साथ चलते हैं। रेशो हमारे पास क्या रेशो में वो क्या दे रहे हैं वैल्यू, 0.5 ओवर 0.06। रेशो दरमियान में रेशो का साइन है, और 7/8 इन रेड्यूस फॉर्म। रेड्यूस मतलब लोएस्ट टर्म हमने इसकी निकालनी है, इसकी भी। ठीक है, ये देखें, देखने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है ये रहा हमारा क्वेश्चन। 0.5 ओवर 0.06 रेशो का दरमियान में साइन है, देखें 7/8। सबसे पहले आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने इसके अंदर ये देखें सोल्यूशन। अगेन ये मैंने सवाल लिखा, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब, जो मैंने पिछले आपको सवाल बताया था ना वो वाला। 0.5 को 8 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ। ये देखें 0.5 और ये 8 ब्रैकेट में। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इक्वल का साइन दरमियान में लगाना है आपने, ठीक है ना, इक्वल का साइन, क्योंकि अभी हम रेशो नहीं, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना। तो अब आगे देखें, 7 यहाँ पर आ गया और 0.06 ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, इसको 8 से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। यहाँ पर 4 आ गया। जब रेशो का साइन दरमियान में लगेगा, क्योंकि हमने अब रेशो फाइंड करनी है ना। देखें, अब मजीद देखें, हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 0 पॉइंट, सेम यही वैल्यू सेम लिख देनी है आपने 0.6 के साथ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.42। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा ये फाइंड हो गया। अब मज़ीद इसकी हमने रेशो कैसे निकालते हैं, हम किसी टेबल पर उसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 पॉइंट आ रहा है, लिहाजा इस तरह का कोई टेबल नहीं है जिस पर हम इसको सॉल्व कर सके। तो इसकी लोएस्ट टर्म यही है, इसका आंसर भी यही है। बहुत इजी सवाल था ये, कोई मुश्किल नहीं थी इसके अंदर। यही इसका आंसर है। अगला सवाल हमारे पास है, एक्सप्रेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म 24:64। देखें, रेशो पूछ रहे हैं, रेड्यूस पूछ रहे हैं, दरमियान में साइन भी है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है, सवाल की लोएस्ट टर्म निकालनी है। ठीक है ना, सेम वैसे ही सवाल है जैसे हमने पीछे किए हैं, बहुत ईजी सवाल है, सोल्व करते हैं इसको भी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, फॉर्म, रेडियोस फॉर्म। दी रेडियोस फॉर्म हमने इसकी करनी है, रेशो मालूम करनी है। 24:64 सोल्यूशन 24:64। ठीक है ना, हमने इसको देखना है कोई से किस टेबल पर ये कटिंग हो रही है। हमने किसी एक टेबल पर इसकी कटिंग करते जाना है जब तक कि हमारी कटिंग ख़त्म ना हो जाए। ये देखें 24:64। अब देखिए कौन से टेबल पर हमने इसकी कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लिया है। ये देखें 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। 2 का टेबल 12 तक पढ़ा तो मेरे पास 24 आता है। ठीक है ना, ये देखें, ये देखें 2 के टेबल, मैंने 2 का टेबल 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो मेरे पास क्या आया 24। 2 के टेबल मैंने इसकी कटिंग की है। यहाँ पर भी मैंने ये रेशो का दरमियान में साइन साथ साथ चलेगा। यहाँ पर भी मैंने 2 के टेबल से ही कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 किया तो यहाँ से भी 2 के टेबल से ही कटिंग करूँगी। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 मल्टीप्लाई 36, 32। ठीक है ना, ये देखें 2 का टेबल मैंने इस तरह से। आप अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की इसकी। जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं ना, इसी तरह से आपने इसकी कटिंग करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है मज़ीद 2 के टेबल पर ही कटिंग हो रही है। 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, कैरी दिया तो 12 हो गया, ये 2 रह गया, 2 6 दा 12। ये देखें 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या आया, 12 आ गया। और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 32। ठीक है ना, अब मज़ीद देखें, मज़ीद मैंने इसको 2 के टेबल पर ही कटिंग की है, क्योंकि ये 2 के टेबल पर ही कटिंग हो रहा है। 2 3 दा 6, 2 8 दा 16। ये देखें 2 3 दा 6 और यहाँ पर 2 8 दा 16। अब ये मज़ीद कटिंग किसी टेबल पर नहीं हो रही है, किसी टेबल पर, किसी एक टेबल पर 3 और ये 8 नहीं आता, लिहाजा इसका आंसर यही आया। ये देखें
रेशो हमारी फाइंड हो चुकी है, लोएस्ट टर्म हमारी निकल आई है, दरमियान में रेशो का साइन भी आ गया है और लोएस्ट टर्म भी निकल आई है हमारी। ये सोल्व हो गया हमारा सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ दी रेशो बिटवीन 4.5 kg, ठीक है ना, 4.5 kg एंड 7.5 kg। अब हमने रेशो मालूम करनी है 4.5 kg और 7.5 kg के दरमियान। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने रेशो फाइंड करनी है 4.5 kg की एंड 7.5 kg की। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि 4.5 kg होता कितना है, तो इसको मालूम करने के लिए हमने ये उससे पहले मालूम करना है कि 1 kg कितना होता है। देखिए 1 kg होता है 1000, एक kg होता है 1000 के बराबर। तो 1000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 kg के साथ तो हमारे पास ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा कि 4.5 kg होता। सोल्यूशन से मैंने स्टार्ट कर दिया सोल्यूशन। 4.5 kg एंड 7.5 kg हमने क्या करना है, सबसे पहले 4.5 kg को हमने मालूम करना है कि ये होता कितना है। तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1 किलोग्राम से, जो बनता है 1000 के बराबर। तो हमारे पास आया 4500। 0.5 kg को जब मल्टीप्लाई किया 1000 से तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ, हमारे पास हुआ फाइंड 4500, यानी कि 4.5 kg होता है 4500। ये हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह हमने सेम तरीके से इसको भी मालूम कर लेना, फाइंड कर लेना। 7.5 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 7.5 kg होता कितना है। ये देखिए 7.5 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, 1 किलोग्राम से, जो 1000 के बराबर होता है, तो हमारे पास आया 7500। अब यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि 7.5 kg कितना होता है। जी हाँ, 7500 किलोग्राम होता है 7.5 kg। ये चीज़ आपने सबसे पहले फाइंड करनी है, इसके बाद आपने इसकी रेशो मालूम करनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक थोड़ा लेंथी है और एक थोड़ा बहुत ही ईजी है। तो आप पहले लेंथी वाला समझ लें। यहाँ पर हमने 2 के टेबल से कटिंग करनी है, दोनों तरफ देखें। यहाँ अब ऊपर क्या है, 4500, 1500, ठीक है। अब 2 के टेबल से कैसे कटिंग होगी, 2 टू द 4 कटिंग हो गई, नीचे 2 आ गया। अब यहाँ 5 है, 5 से हम कैरी लेके 0 को देंगे तो वो 10 हो जाएगा, पीछे 4 आ जाएगा, तो 2 टू द 4, ये 10 हो गया क्योंकि हमने कैरी लिया था 5 से, तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 2 5 द 10, और पीछे 0 रह गया, 0 सेम वैसे नीचे तो रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे। ये 7 है, 7 से हमने कैरी दिया हमने 5 को, तो ये 15 हो गया, पीछे 6 रह गया, तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 2 3 द 6। अब यहाँ पर 15 है, 2 के टेबल पर 15 नहीं आता, लेकिन 14 ज़रूर आता है। हम 15 से कैरी देके पीछे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पीछे 10 और आगे रह जाएगा 14। तो 2 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 7 द 14, कटिंग होगी इसकी भी। अब हमने इधर 10 है तो 2 5 द 10, 0 वैसे का वैसे नीचे। अब मजीद हमने देखिए 2 के टेबल पर ही कटिंग की है, 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब इधर 5 है, 5 से कैरी लेके पीछे 0 को देंगे, आगे 4 रह जाएगा हमारे पास, तो 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10। आगे भी मैंने 2 के टेबल से, क्योंकि एक ही टेबल से कटिंग करनी है तो 2 के टेबल पे किया। 3 से कैरी लेके 7 को देंगे तो 17 हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2, 2 1 द 2। अब यहाँ पर 17 है, क्योंकि 17 से कैरी लेके जब हमने इधर दिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 15 और आगे रह गया 16। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 द 16। अब ये 15 है, 15 से लेके कैरी हम 0 को देंगे, ये 10 हो जाएगा, आगे रह जाएगा हमारे पास 14, तो 2 7 द 14 एंड 2 5 द 10। अब ये सवाल आपने गौर से समझना है। यहाँ पे मैंने 5 के टेबल से कटिंग की है, लेकिन आपने पूरी तवज्जो से यहाँ पर देखना है कि कटिंग कैसे की है मैंने। ऊपर 11 है और नीचे 2 है, तो हमने क्या करना है, हमने कैरी 11 से लेके इसको दे देना है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और इधर रह जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया 10। तो 5 का टेबल 2 तक पड़ा, तो 2 5 द 10 हो गया हमारे पास नीचे, 2 5 द 10। आगे हमारे पास 12 है, 12 से हमने 2 पीछे कैरी देना है, 2, तो इधर रह गया हमारे पास 10, तो इधर आ गया हमारे पास 25। तो इधर कटिंग की 5 टू द 10 एंड 5 5 द 25, इस तरह से कटिंग की है हमने इसकी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने 5 के टेबल से कटिंग। अब यहाँ पर हमने कैसे किया, हमने यहाँ पर 18 है तो 18 से 3 कैरी देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 37, यहाँ पर रह जाएगा 15। तो 5 3 द 15 कटिंग हो गई इसकी, 5 3 द 15, ये है हमारे पास 37।
तो 37 से जब हम इसको कैरी देंगे, अब यहाँ पर 37 है तो 37 से हमने 2 कैरी दिया, फिर 5 को तो 25 हो गया, इधर रह गया 35, तो 5 7 दा 35 कटिंग हो गई इसकी, इधर 5 5 दा 25, ये यहाँ तक कटिंग हो गई है हमारी। ये भी आपने अच्छी तरह गौर से समझना है कि इसकी कटिंग कैसे हुई है। ये भी मैंने 5 के टेबल से कटिंग की है। देखिए ऊपर 22 है, 22 से जब हम कैरी देंगे, ऑलरेडी 25 लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आपने कैरी देना है। 5 को 2 कैरी दिया तो 25 हो गया और 2 की जगह 0 आ गया, 0 कर दें, हमने इसको 0 कर दिया। अब ऊपर 20 है, इधर 25 है, तो 5 4 दा 20 और 5 5 दा 25 कटिंग कर दी हमने इसकी। मजीद आगे देखें, आगे है 375। अब यहाँ पर 3 है, पीछे 7 है, ये 37 बन रहा है। जब 7 से कैरी पीछे 5 को हम 2 देंगे तो हमारे पास 7 की जगह रह जाएगा 5, ये बन गई 35। तो 5 7 दा 35 आ गया उसकी जगह नीचे, और 5 5 दा 25, इसकी भी कटिंग हो गई हमारी यहाँ पर। आगे देखें, कंटिन्यू करते हैं। आगे भी मैंने इसको, अब यहाँ पर 45 आया है और यहाँ पर रेशो में हमारे पास में आया है साइड पे 75। हमने इसकी किस पे कटिंग करनी है, हमने इसकी 5 पर ही कटिंग करनी है। 5 के टेबल पर कहाँ पर 45 आता है, 9 पर, तो 5 9 दा 45, यहाँ 75 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 7 से लेकर कैरी हम देंगे 5 को, तो हमारे पास 25 हो जाएगा और आगे रह जाएगा 5, तो 5 1 दा 5 एंड 5 5 दा 25। यहाँ पर भी कटिंग हो गई है इसकी हमारे पास। नीचे हमारे पास इधर 9 आ गया और इधर 15 आ गया है। अब देखें नीचे 9 और 15 किस टेबल पर कटिंग हो रही है, ये हमारे 3 के टेबल पर कटिंग हो रही है। तो 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15, इससे ज़्यादा इसकी रेशो नहीं फाइंड हो सकती, लिहाजा ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसकी कम से कम लोएस्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है, इससे मज़ीद ज़्यादा कि इसकी कटिंग ना ही कटिंग हो रही है और ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट टर्म इसकी यही है, तो लिहाजा इसका आंसर यही है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका जो बहुत ही ईजी और शॉर्ट है। ये रहा हमारे पास 4500 और 7500। हमने इसको क्या करना है, 0 को 0 से कैंसिल कर देना है। देखें अब मज़ीद हमारे पास क्या बचा, ऊपर 45 एंड नीचे क्या बचा 75। हमने इसको एक ही टेबल पर कटिंग करनी है। अब देखें हमारे पास, हमने इसकी कटिंग करनी है 5 के टेबल से। 5 का टेबल 9 तक पढ़े तो हमारे पास 45 आता है, जी हाँ आता है। अब साइड में देखें रेशो का साइड, अब 5 का टेबल पे कहाँ पर 75 आता है, 5 का टेबल जब हम 15 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। मज़ीद आगे देखिए हमारे पास नीचे 9 और 15 बच गया। अब हमने किस पर कटिंग करनी है इसकी, हमने इसकी 3 के टेबल पर कटिंग करनी है। 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। देखिए यहाँ पर भी 3 5 जवाब आ रहा है, 3:5, और उस तरह से करने से भी 3:5 हमारे पास आंसर आ रहा था। ये शॉर्ट तरीका है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इजीली ये सही लग रहा है तो आप इसको पिक कर लें। अगर आपको लेंथी तरीके से करना है तो आप वो वाला तरीका पिक कर लें। दोनों ही सेम है और दोनों ही करने से एक ही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। तो द कैश प्राइज ऑफ ₹5000, एक इनाम की जो रकम है वो है 5000, हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट, जो हमने तकसीम करनी है बिटवीन 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के दरमियान, जिनकी रेशो है इन दी रेशो 2:3। तो यहाँ पर सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास इनाम की जो रकम है वो है 5000 और हमने इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है 2 स्टूडेंट में, और ये बताना है कि किसके हिस्से में कितनी रकम इसमें से आएगी। तो जिनकी रेशो हमें दे दी गई है, ये पहले स्टूडेंट की रेशो हमारे पास 2 है और दूसरे की हमारे पास 3 है। तो शुरू करते हैं अपना सवाल अपना। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 ये है, रुपीज़ हमारे पास कितने थे 5000 और रेशो हमारे थे 2:3। हमने क्या करना है, सोल्यूशन RS रुपीज़ हमने 5000 लिखना है और सबसे पहले हमने लेना है इन दोनों का सम ऑफ द रेशो 2 + 3। हमने दोनों का सम किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब 5 की मदद से हम सारा सवाल सोल्व करेंगे। हमने सम फाइंड कर लिया, 5 आया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने रेशो, हमने ये बताना है कि किसके हिस्से में कितनी रकम तकसीम हो रही है। तो द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप। 2 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर आ गया क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट को हमने 2 रेशो दी थी ना, 2। तो यहाँ पर 2/5, ये 5 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई 5000। 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। 2 को हमने डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास 0.4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 5000 पर तो हमारे पास 2000, यानी कि पहले स्टूडेंट के हिस्से में 2000 रुपये आ रहे हैं।
पहले स्टूडेंट के हिस्से में 2,000 रुपये आ रहे हैं। अब हमने दूसरे स्टूडेंट के हिस्से में बताना है कि कितनी रकम आ रही है। तो देखें, द सेकंड पर्सन ऑफ रेशियो, अब हम सेकंड बंदे की वैल्यू या सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू बताने लगे हैं कि कितनी रकम तकसीम होगी, उसके पास कितने पैसे आएंगे। तो हमने ये सेकंड वैल्यू 3 हमारे पास थी, हमने ऊपर लिखी, नीचे 5 जो हमने सम निकाला था, उसके बाद मल्टीप्लाई 5,000। जब 3 को 5 पर डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आया 0.6। हमने 3 को डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास 0.6 आ गया, इज इक्वल 0.6 आ गया यहाँ पर। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 5,000 से। ये देखें, मल्टीप्लाई 5,000 तो हमारे पास 3,000 आ गया। ओके, 0.6 को मल्टीप्लाई किया 5,000 पर तो हमारे पास क्या है, 3,000। इसका मतलब ये कि सेकंड पर्सन के हिस्से में जो रकम तकसीम हुई है वो है 3,000। तो 5,000 हमने किस तरह से तकसीम किए, इस तरह से सवाल को सोल्व करने के बाद पता चला कि 2,000 पहले स्टूडेंट के हिस्से में आए हैं और 3,000 दूसरे स्टूडेंट के हिस्से में आए हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। डिवाइड ₹60,000 इन दी रेशो 5:7। 60,000 रुपये हैं। अब यहाँ पर हमें कोई इन्होंने नाम नहीं दिए हुए, कोई हमने स्टूडेंट नहीं दिए हुए, सिर्फ हमने ये बताना है कि 60,000 हमने डिवाइड करने, तकसीम करने दो लोगों में, दो पर्सन में, जिनकी रेशो हमारे पास 5:7 है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन की रेशो है और ये हमारे पास 7 की। हम इसको सोल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। डिवाइड रुपीज़ हमारे पास 60,000 है एंड रेशियो 5:7 है। हमने क्या करना है, सोल्यूशन में आना है। सबसे पहले इन दोनों का हमने सम लेना है, सम ऑफ रेशियो। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 12। अब इस 12 की मदद से हम सारा सवाल सॉल्व करेंगे। रुपीज़ हमारे पास क्या है, 60,000। अब देखें, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, द फर्स्ट पर्सन की हम अब निकालने लगे हैं कि क्या डिवाइड होती है रकम उसके बाद। तो ये 5 जो फर्स्ट पर्सन की रेशो थी वहाँ पर हमने ऊपर लिख ली और डिवाइड, हमने डिवाइड में लिखा ये 12 नीचे। मल्टीप्लाई 60,000, 5/5 डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई 60,000। 5 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो हमारे पास क्या आएगा, 0.146। ये 6 सोन में आएगा, चलता जा रहा है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैलकुलेटर पर। हमने 5 को डिवाइड किया 12 पर तो देखिए क्या आया मेरे पास, 0.4166। ये सोन है, ये चलता ही जा रहा है हमारा है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना ऐसे है, ये देखिए हमने लिखना ऐसे है कि जब हमने डिवाइड कर दिया तो 0.146 के बाद हमने 3 डॉट डाल देने हैं। ये 3 डॉट का मतलब ये होता है कि ये 6 आगे इसी तरह चलता जा रहा है। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 से। ये देखें, 60,000 मल्टीप्लाई, हमने इस पूरी वैल्यू को, ये देखें 3 डॉट, इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 60,000 से। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 25,000। हमारे पास 25,000 वैल्यू बनी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट पर्सन के हिस्से में 25,000 रुपये तकसीम हुए। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट पर्सन के हिस्से में 25,000 रुपये तकसीम हुए 60,000 रुपये में से। अब हमने सेकंड पर्सन के पैसे बताने के कितने डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो हमने 7 जो है, ये 7 यहाँ पर आ गया, 12 जो हमने सम लिया था वहाँ नीचे आ गया। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली फाइंड की है वैल्यू, इसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसी तरह मल्टीप्लाई 60,000, 7 को जब 12 पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये देखें 7 को हमने डिवाइड किया 12 पर तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.83। देखिए ये भी सोन है, ये 3 चलता ही जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने नीचे लिखा, हमने नीचे ये भी हमारे पास सोन आया। ये देखें हमने क्या किया, यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट लिखे, 5833। 3 डिजिट के लिखने के बाद हमने 3 डॉट डाल दिए। इसका मतलब यही कि ये आगे चलता ही जा रहा है। इसी वैल्यू को हमने क्या किया, 60,000 के साथ मल्टीप्लाई 60,000। ये देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू हुई, 35,000, 35,000। यानी कि दूसरे शख्स के हिस्से में 35,000 रुपये डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हमारे पास सोन वैल्यू आ जाए, जो वैल्यू चलती ही जा रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम 0 पॉइंट के बाद वाली 3 डिजिट्स लिखते हैं। उसके बाद हम डॉट डॉट डाल देते हैं। लिखने में हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि हम 666 तो नहीं लिख सकते ना, तो हमने 3 डिजिट लिखने के बाद 3 डॉट डाल देने हैं। लेकिन कैलकुलेटर पर हमने उसी तरह उसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास
कैलकुलेटर में वैल्यू आती है। उसके बाद यहाँ पर भी देखें आपने 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमने लिखे, उसके बाद 3 डिजिट डाल दिए। इसका मतलब यही होता है कि ये सोन है, ये चलता ही जा रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई जो हमारे पास कैलकुलेटर पर आते हैं उसी से हमने 60,000 या आगे वाली वैल्यू को करना होता है। तो फर्स्ट पर्सन के हिस्से में आए 25,000 एंड सेकंड पर्सन के हिस्से में आए 35,000। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा फाइंड हो गया जवाब।